हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग किसी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से कैसे फाइंड करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी कैसे निकाला जाता है इन्हीं दोनों बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए कि एक आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसमें कोई लीनियर इक्वेशन होगा। मान लीजिए इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और किसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक स्पेशल पॉइंट होता है ओरिजिन, उससे इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग जनरल पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन, क्लियर है। ओ है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना, इसको कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान है, इसलिए ये डायग्राम देखने के बाद आपको मेरा प्रीवियस क्लास अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि इसमें आपको दिखता है ऐसा कि यहां पर एक एंगल थीटा होता था और इस डिस्टेंस का नाम p होता था। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते थे तो वहां होता था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, क्लियर है। उसी के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं और वहां से हम लोग p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही p हमारा इसका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो कि आप लिखोगे इस इक्वेशन को, क्या है इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन हमारा है। लिखना किस फॉर्म में है, ये इस लाइन का इक्वेशन अगर ओरिजिन से डिस्टेंस p लेकर के बनाते थे तो क्या होता था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p था, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। यानी इस इक्वेशन को भी इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ax प्लस by इक्वल टू माइनस c हो गया, ये सब चला गया, ठीक है। अब देखिए यहां x है तो यहां भी तो x है, लेकिन यहां cos थीटा है और cos बराबर होता है b बाई h। तो कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अगर ये b होता, जो स्मॉल a है, b का मतलब बेस, ये b नहीं बेस है ना, तो बाई में h की जरूरत है तो cos कहला जाता। उसी तरह से यहां है y sin थीटा, तो y तो है लेकिन ये sin थीटा नहीं है यहां पे, तो ये b को क्या करेंगे, sin बराबर क्या होता है p बाई h, यानी इस b को हम लोग p समझे, p का मतलब परपेंडिकुलर समझे, है ना। और इसके भी बाई में h अगर हो जाता तो क्या हो जाता p बाई h यानी sin थीटा। इतना समझ में आ रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर h निकालना जाता है तो क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां b के फॉर्म में क्या था a था यानी a स्क्वायर, अब प्लस p के फॉर्म में क्या था b यानी b स्क्वायर, यानी h का वैल्यू हो गया ये। इसीलिए इसी नंबर से आप इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करें, डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा बोलिए, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b बाय कितना रूट अंडर बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ में y है इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c। ये इसमें भी डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। जब आप इसको देखते हैं तो ये जो वैल्यू है कितना है, ये बोलिए b बाई h है, यानी इसको कहेंगे cos थीटा। ये p बाई h है, यानी इसको p बनाए थे हम लोग, है ना, p बाई h है यानी ये हो जाएगा sin थीटा। तो cos थीटा भी मिल गया और sin थीटा भी मिल गया, साथ में यहाँ x भी है और साथ में यहाँ y भी है, यानी इक्वल टू जो बचा ये वैल्यू ये क्या है, यही ना p है ना। तो अब बताओ इस डायग्राम को देखकर देखोगे, इस इक्वेशन में डायग्राम देखोगे तो ये जो p था वो ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस था
और यहां भी हमें वही निकालना था, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, यानी यही जो p का वैल्यू है, ये जो कौन है माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन का कहलाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, बोलिए। यही डिस्टेंस है, यानी माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉड लगाने पर माइनस भी होगा तो वो बाहर प्लस ही आएगा, और प्लस भी होगा तो बाहर प्लस ही आएगा। दैट मीन्स इस माइनस को ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लिखेंगे क्या, ओरिजिन से किसी गिवन लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड में उसको डाल देंगे। जहां c क्या है, ये c है, और a b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है। इज इट क्लियर? तो ये स्पेशली ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये हम लोग को समझ में आ गया। यानी जब भी ओरिजिन से निकालने की बारी आएगी तो नॉर्मल लिखेंगे, मॉड में c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। इज इट क्लियर, है ना? तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये ओरिजिन ना होकर के ये पॉइंट जो था कहीं और होता, तो कहीं और होता तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि उस फार्मूला को जब जान लेंगे तो ओरिजिन वाला फार्मूला भी उससे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पॉइंट कोई x1 y1 लेकर बनाते हैं हम लोग, है ना, तो उस x1 y1 के प्लेस पे अगली बार में हम लोग 0 0 पुट कर देंगे तो ओरिजिन से माना जाएगा, तो भी वैल्यू निकल जाएगा, और देखिएगा उस समय भी यही वैल्यू आपका आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, इसका इक्वेशन दिया हुआ होगा जो पहले दिया हुआ था। क्या था इक्वेशन, बोलिए। इक्वेशन ये था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन ही होगा। ठीक है, आता है। उस समय हम लोग ने इस पॉइंट का यूज किया था, ओरिजिन पे था तो इसका यूज कर रहे थे, और वो थोड़ा किससे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन वो कहते हैं एक जनरल पॉइंट पे भी दिया हुआ, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लीजिए x1 है और y1 है, और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाला, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कुछ नेम कर लेते हैं। मान लीजिए ये P था, ये D है, ये A है, ये B है। क्लियर है? यानी हमको PD निकालना है यहां। कैसे निकालेंगे सो देख लेते हैं। तो अब बताओ कि PD अगर तुम निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इसको गौर से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से। और ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को देखोगे तुम तो लगता है ना कि वो एक्स एक्सिस को भी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई को भी बी के प्लेस में इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहे इस इक्वेशन के हेल्प से, तो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो वाई 0 होगा तो आप यहां कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स कितना होगा, जब वहां y 0 पुट कर देंगे तो x कितना होगा, बोलिए। ये इस साइड जाकर के माइनस सी होगा और x निकालेंगे तो y में a हो जाएगा, यानी माइनस सी बाई ए। ये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। यानी हमको कोऑर्डिनेट a मिल गया कितना, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ये भी समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से अगर आप इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर क्या 0 होता है, x 0 होता है, 0 लिख लीजिए x का वैल्यू। y कितना होगा, जब x 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, by प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा, यानी by इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, और सिर्फ y निकालेंगे तो माइनस सी बाई बी हो जाएगा, यानी माइनस सी बाई बी हो गया। ये भी समझ में आ गया, इधर समझ में आ गया। यानी हमको एक पॉइंट a का कोऑर्डिनेट और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया।
तो हम लोग आसानी से डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल सकते हैं 2 पॉइंट के हेल्प से, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। अब बताइए ए बी कितना होगा आपका, है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 0 माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0 प्लस सी बाई ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कितना, माइनस सी बाई बी माइनस 0 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसका हो गया, ए बी का हो गया। यानी ओवरऑल इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कितना, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यानी इसका एलसीएम अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कितना होगा बोलिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स क्या बोलिए आप, यहां ए स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, बी स्क्वायर बचा, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्लियर है। यानी इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सी स्क्वायर, रूट में है तो सी स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो सिर्फ सी बचेगा, और ए बी स्क्वायर में है, बाहर लाएंगे तो इसको सिर्फ ए बी बचेगा। रूट में बचा कौन रह गया, यहाँ सी स्क्वायर कॉमन में आ गया था तो सी बाहर आया है, यहां से भी सी स्क्वायर कॉमन आ गया था तो सी बाहर आया है, तो बच गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, है ना, ऑफ ए बी। यानी ए बी मुझे मालूम हो गया, ये तो समझ आ गया है। तो अब बताइए कि अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें यहां, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम हो सकता है पी ए बी। क्लियर है। इस पी ए बी में ए बी आपको मालूम है, ठीक है, और पी डी आपको निकालना है। तो ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस और हाइट का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल में करते हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, तो क्या बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, पी ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है ए बी, डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, कितना होता है, सी बाई ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट कितना है इसका, पी डी, जो आपको फाइंड भी करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हम लोगों ने बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकाल लिया, पी ए बी का निकाल लिया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या हो गया, हाफ सी बाई ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी डी। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है ना। तो इतना पहले नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ये 3 पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसके हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो इन तीनों पॉइंट के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, तो वो भी ट्रायंगल जो होगा वो पी ए बी का ही एरिया होगा ना। तो दोनों एरिया इक्वल होगा, चूंकि एक ही ट्रायंगल का दो अलग अलग फार्मूला से एरिया फाइंड किए आपने, है ना। तो दोनों को इक्वल करके कंपेयर कर देंगे, और वहां से पीडी चूंकि मालूम नहीं है इसी को निकालेंगे, तो ये उसके बाई में जाकर के हमारा रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग ये 3 पॉइंट्स जो आपको गिवन है इसके हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ ब्रैकेट लेकर के x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 फिर प्लस x3, तो क्या आता था y1 माइनस y2। क्लियर है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ठीक। इसी फॉर्मूले का यूज करके जब इसका एरिया फाइंड करोगे तो कितना होगा, देखिए हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में x1, तो मान लो इसी से शुरू करते हैं, x1 है हमारा, p से शुरू करते हैं, तो x1 ब्रैकेट में कितना y2 माइनस y3, तो y2 ऐसे चलते हैं, तो y2 यहां है कितना है माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी माइनस y3, यहां ये y3 कितना आपका 0 है प्लस x2, तो x2 x1 के बाद ये x2 ये 0 है, तो 0 वाला पार्ट को लेते ही नहीं, क्योंकि 0 से जब मल्टीपल करेंगे किसी को भी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना समझ आ रहा है आपको। चलिए, तो जब 0 से मल्टीपल करने पर 0 हो जाएगा तो इसको टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस कितना x3 कितना आपका x2 के बाद ये x3 आ गया कितना माइनस सी बाई ए, ब्रैकेट में कितना होगा y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस कितना है y2 कितना आपका माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी बाई बी। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 1/2 ब्रैकेट में
इसको मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस सी एक्स वन बाई बी। क्लियर, जीरो से करने का कोई फायदा है नहीं, ये तो जीरो ही हो गया। यहां करते हैं तो माइनस सी वाई वन बाई ए और माइनस प्लस फिर माइनस सी स्क्वायर कितना ए बी। क्लियर है ना। और चूंकि ये एरिया है इसलिए निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड चढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बोलिए, हाफ। मॉड ले लीजिए तो माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा मॉड लेने पर, कोई मतलब नहीं माइनस का, है ना। और एलसीएम सबका कितना लेंगे हम लोग बोलिए, ए बी ले लेंगे। तो ए बी रहेगा एलसीएम, यानी आप लिख सकते हैं कितना ए बी। यहां बी से बी कैंसिल होगा, ए बच गया, कितना बचा बोलिए ए सी एक्स वन, माइनस खत्म कर दिए मॉड की वजह से। प्लस लेते हैं, फिर ए से ए कैंसिल होगा, बी बचेगा तो बी सी वाई वन प्लस कितना ए बी, तो ए बी तो वन बार कैंसिल हुआ तो प्लस बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर। क्लियर है। यानी ओवरऑल आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1/2 कितना, इन दोनों में सब में से सी कॉमन ले सकते हैं आप। तो सी आप बाई में क्या है यहां ए बी, सबको मॉड से बाहर कर लिए। मॉड में क्या बच गया, जब ए बाहर आ गया तो क्या बचेगा सी एक्स वन, हमने सी कॉमन लिया ना, तो बचेगा ए एक्स वन प्लस कितना बोलिए बी वाई वन, क्योंकि सी कॉमन में चला गया है, बी वाई वन प्लस यहां दो सी था, एक सी बचा हुआ है सी, है ना, मॉड में रहेगा। ठीक है। और बाई में जो ए बी था उसको हमने यहां लिख लिया है। यानी ओवरऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्म से कितना आया, हाफ सी बाई ए बी मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। क्लियर है तक, है ना। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। फिर इस एरिया को और जो पहले एरिया निकाले थे उन दोनों एरिया को एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे और वहां से हम लोग जो वैल्यू पीडी का था निकालना वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर है तो इतना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एरिया हम लोग यहां फाइंड किए, ये दूसरे फार्मूला से था, और एक बार और एरिया फाइंड कर चुके हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, है ना। दोनों एरिया किस ट्रायंगल का था बोलिए पी ए बी का ही है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इसका नाम रख लेते हो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिया था हाफ सी बाई ए बी, मॉड में था सॉरी कितना था वहां, रूट अंडर था, रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में कितना था पी डी इक्वल टू, यहां एरिया कितना निकाले हाफ कितना है सी बाई ए बी और मॉड में है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। क्लियर है। ये भी एरिया ट्रायंगल किसका था पी ए बी का है और ये भी एरिया किसका है पी ए बी का है। क्लियर है। तो आप देखो यहां हाफ सी बाई ए बी यहां भी है, यहां भी, दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर है तक। तो आपको निकालना तो पी डी था ना, तो पी डी कितना आ गया तो बोलिए पी डी इक्वल टू हो गया मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, बाई में कौन चला जाएगा ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस निकाले हम लोग ये जनरल फॉर्म में है और इसी फॉर्म में आप ओरिजिन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालते तो क्या होता, x1 y1 जो था यहां जो दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट जहां से हम लोग एरिया डिस्टेंस फाइंड किए हैं वो ओरिजिन से फाइंड करना था। दैट मींस x1 भी जीरो हो जाता और y1 भी जीरो हो जाता। तो जब भी जीरो होगा तो जीरो इंटू ए जीरो हो जाता और b इंटू जीरो भी जीरो हो जाता। ओवरऑल बचता कितना c, तो मॉड c बाई कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस में निकाल चुके हैं, है ना। तो इससे भी उसको निकाल सकते हैं या उसको स्पेशली निकालना हो तो याद ही रखिएगा c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर जनरल निकालना हो तो कितना, जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है उसमें कोफिशिएंट जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा उसको इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पे हम लोग जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका वैल्यू पुट कर देंगे x के प्लेस पे और y के प्लेस पे। यानी x था तो x1 हो गया, y था तो y1 हो गया, यानी a x1 प्लस b y1 प्लस c
मॉड में रहेगा, चूंकि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जानते हैं बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। क्लियर हो गया। तो यहां से दोनों बात निकल के सामने आ गई कि ओरिजिन से निकालना होगा तो हम लोग इसमें 0 0 पुट कर देंगे तो वही आएगा जो पहले आया था, और अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो जो पॉइंट होगा वो पुट करेंगे, कैलकुलेट करके जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर माना जाएगा। अब हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखिए मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, आपको दो लाइन दिया हुआ है जो आपस में पैरेलल है। मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरा लाइन इस पे ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, या नहीं तो ओरिजिन के इस साइड भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बस सिर्फ पैरेलल है ये दिखाना है। क्लियर है। हम नीचे ही ले लिया। अच्छा अब बताइए, एक बात तो आप समझते होंगे कि जब भी लाइन पैरेलल होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका स्लोप इक्वल होगा। ठीक, और स्लोप निकालने के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनस ए बाई बी, यानी ए और बी यानी एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होगा, सिर्फ उसमें सी का वैल्यू अलग होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से इतना ऊपर गया है, ये ओरिजिन से इतना नीचे गया है। ठीक है। तो यानी इक्वेशन लिखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी पैरेलल लाइन की बात आएगी तो क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और इसमें एक्स और वाई माने एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों सेम होगा। अगर अलग अलग होगा तो आप कॉमन लेकर पहले सेम कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए। वैसे तो हम क्वेश्चन जब आईआईटी वाला सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर वाला, तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि दोनों को सेम करके ही बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, चूंकि सी दोनों में अलग अलग होगा। इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी कोई बात आपसे पूछा जाए तो कोशिश किया कीजिए कि उस बात का जवाब देने का सही तरीका क्या है। एक्चुअली अगर ऐसे कहीं पर डिस्टेंस आप निकालने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे, ऐसे, ये भी डिस्टेंस, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट का कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं। यानी अगर हमको एक पॉइंट मालूम हो तो उस पॉइंट से उस लाइन दूसरे लाइन का डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि या तो ये पॉइंट मालूम कर लें और ये डिस्टेंस मालूम कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस वही होगा जो ये डिस्टेंस है। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। या आप ये पॉइंट मालूम कर लें और ये डिस्टेंस मालूम कर लें, ये भी वही आंसर होगा। बात समझ रहे ना। माने आपको कोशिश करनी है कि जो पहले से कुछ अवेलेबल है उसका यूज करके आगे की ओर बढ़ा जाता है ना। जैसे आप आगे भागते हैं लेकिन क्या करते हैं, जमीन पे दौड़ते जब हैं तो जहां पर आप हैं वहां पर पहले जमीन को क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और उसके एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जमीन पर ही नहीं है तो आगे भाग नहीं सकते, सिर्फ गिर सकते हैं, है ना। इसलिए जो आपके पास पहले हैंड में है उसका यूज कीजिए और तब उससे आगे बढ़िए। तो आपके हैंड में क्या था, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना, तो आपके हैंड में है, इसलिए फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है। कुछ नाम रख लेते हैं इसका, मान लो पी रख लेते हैं, है ना। लड़की सब बाप से बहुत प्यार करती है इसलिए पापा रख देते हैं ना। क्लियर है। पी हो गया। चलो भाई, तो पप्पा का पॉइंट कितना हो जाएगा सो देख लेते हैं हम लोग, है ना। बताइए ये किस एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर क्या y 0 होता है, तो मान लो जो y आपका 0 हो गया तो x कितना होगा, अभी तुरंत निकाले थे। जब y 0 होगा तो x का वैल्यू -c1/a होगा, -c1/, ठीक से लिखता है ना, -c1/a और y का वैल्यू 0। क्लियर है। अब बताइए कि अगर इस डिस्टेंस का नाम d रख लें, d1 रख लेते हैं, दोनों सब सेम होगा लेकिन इसका नाम d1 रख लेते हैं ना। तो बताइए d1 क्या हो जाएगा, बोलो। अभी तुरंत फार्मूला पढ़ाए थे। तो d1 बराबर हो जाएगा मॉड कितना,
इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते थे किसका, जिस पॉइंट से निकालते थे, है ना। तो पुट करना शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा ए एक्स, और एक्स के प्लेस पे यहाँ कितना था, बोलिए इसको पुट करते थे ना, x1 हो जाता था यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस C1 बाई ए, इंटू में कितना रहेगा माइनस C1 बाई ए प्लस बी वाई, तो बी वाई, वाई कितना आपका 0, तो लिखिए इंटू 0, अब प्लस कितना है यहाँ C2, तो C2 लिखिए, है ना। मॉड में रहेगा, बाई में क्या होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए ही ए बी है आपका, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। यानी ओवरऑल D1 का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, ए कैंसिल हो गया, बी तो 0 ही हो गया, बचा कितना, मॉड में डालेंगे तो C2 माइनस में बचा C1 बाय रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर है। ये D का वैल्यू निकल गया, एक्चुअली यही डिस्टेंस ऑलवेज होगा, है ना। लेकिन आपको हम इस पॉइंट से भी निकाल कर दिखा देते हैं, तब तक कितना आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, यानी दोनों सेम ही होता है लेकिन निकाल कर आपको दिखाते हैं। अच्छा बताओ तुम लोग, इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाए, इसका तो हमने पी रख दिया था, क्यों रखा था, क्योंकि लड़कियां अपने फादर से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए पी था। तो बच्चा मायूस नहीं हो, बॉयज के लिए रख देता हूं, क्योंकि उसको मां बहुत प्यार करती थी, इसका नाम एम रख लेते हैं, ठीक। अब बताओ ये कौन सा पॉइंट है, बोलिए, ये पॉइंट जो है किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स पे फिर क्या y 0 होगा। तो अब बताइए ये इक्वेशन का, ये लाइन का इक्वेशन कौन है, ये दिया हुआ है, तो इसमें y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा x का वैल्यू, बोलिए, जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस C2 इधर जाकर हो जाएगा, तो माइनस C2 बाई ए, क्योंकि x निकाल रहे हैं आप लोग, यानी यहां वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस C2 बाई ए कॉमा y 0 रहा, m का पॉइंट मालूम हो गया। तो फिर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, है ना। तो अब बताओ इसका नाम अगर D2 रख लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा D2 इक्वल टू कितना, बोलिए, मॉड में चलेंगे, ये इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ए एक्स का वैल्यू कितना था, बोलिए माइनस C2 बाई ए प्लस बी वाई, तो बी तो बी है और यहां y का वैल्यू कितना है, बोलिए 0 है, इंटू में, है ना, अब प्लस कितना है वहां C1 है, तो C1 लिखे, मॉड में लिखते हैं, और y क्या लिखते थे रूट अंडर, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इट क्लियर। यहां a कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा D2 का वैल्यू, बोलिए, ये C1 है, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये C1 है और माइनस ये C2 है, मॉड में है, बाई में कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड रख लेते हैं। तो आप देखे होंगे अभी कि जब आप D1 यानी इस डिस्टेंस को निकाले थे तो कितना था C2 माइनस C1 था, बाई में इतना ही था, और अभी क्या मिला आपको C1 माइनस C2 है, बाई में इतना ही है, और ऊपर चढ़ा हुआ मॉड है, तो मॉड रहने पर C1 माइनस C2 हो या C2 माइनस C1 हो, दोनों वैल्यू इक्वल ही होता है, ठीक है ना। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से भी आप निकाले डिस्टेंस, है ना, ऑलवेज दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसीलिए ऐसा समझ लीजिए कि आप मॉड लगा करके ये भी लिख सकते हैं और जो पहले लिखे थे वो भी लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड में कुछ भी लिख सकते हैं, C1 माइनस C2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं मॉड में C2 माइनस C1 मॉड में बाय रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर, है ना। तो चलिए इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं कि उनकी महक ने सबके गुंचे खिला दिए और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए और जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि हमें भी आप पे फख्र हो और आपके माँ बाप को भी हो। थैंक यू वेरी मच।